हेलो आर्मी, कैसे हो आप सब। आई होप यू आल्सो फाइन। आर्मी इन लव एंड पेन का नेक्स्ट पार्ट है, तो आई होप कि आपको ये पसंद आएगा। तो चलिए मैं इसे शुरू करती हूँ। तो क्या अब मैं इस शादी को शुरू करूं? हाँ पर आप अपना मार्क्स तो हटा लीजिए। हाँ, इसे हटा लो बेटा। नहीं आंटी, मैंने कहा ना मुझे कोल्ड है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मास्क पहना है, फिर भी शादी हो ही जाएगी। ओके, पर आपका नाम? मेरा नाम मतलब यूनू, मिन यूनू। ओके, तो मिस्टर मिन यूनू, क्या आप मिस तेयंग को अपने प्योर हार्ट से अपनी वाइफ के रूप में एक्सेप्ट करते हैं? अगर करते हैं तो बोलिए यस आई डू। यस आई डू। मिस किम तेयंग, क्या आप मिस्टर मिन यूनू को अपने प्योर हार्ट से एज अ लवफुल वेडेड हस्बैंड एक्सेप्ट करते हैं? अगर करते हैं तो बोलिए यस आई डू। आई 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 डू। आप अब अपनी रिंग एक्सचेंज कीजिए। साथिया माहिया बरसा देश का की स्याहिया रंग जाऊं रंग रंग जाऊं रे रे मैं तुझ पे मैं झर 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 जाऊं हारी हूँ प्रिया बस तेरी। अब आपको किस करने के लिए आपको अपना मार्क्स उतारना पड़ेगा। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जेके मास्क के थ्रू ही ते के फोरहेड पे किस करता है। ओके, तो आप अब से हस्बैंड वाइफ है। कॉन्ग्रेचुलेशन। कॉन्ग्रेचुलेशन दी यूनू, मतलब जीजू। थैंक यू एंड इट्स ओके। आई नो थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा। कॉन्ग्रेचुलेशन तुम दोनों को। थैंक यू आंटी। देन ऐसे ही सभी इनको कांग्रेस करते हैं और पार्टी एंजॉय करते हैं। फाइनली तुम मेरी हो गई। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैंने जितना दर्द सहा है ना, वही तुम ही सहोगी। पता नहीं मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है। और जब इन्होंने मुझे किस किया तब कुछ अलग ही फीलिंग्स थी। ऐसा लगा ये फीलिंग्स मेरे लिए नहीं थी, जैसे मैंने इसे पहले भी फील किया हो। ते क्या सोच रही हो? नहीं कुछ नहीं। आई नो मैंने तुम्हारी शादी जबरदस्ती करवा ली ना। आई एम सॉरी आंटी, आप क्यों ऐसा कह रहे हो? वैसे भी आपके मुझ पे बहुत सारे एहसान हैं, तो आपके लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ ना। ते तो क्या तुमने सिर्फ मेरे कहने पे ही की शादी की है? नहीं आंटी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। ओके कोई बात नहीं, पर ऐसा कभी मत कहना कि मैंने तुम पे एहसान किया है। ओके। मेरे बिना ही यहाँ गप्पे लड़ाए जा रहे हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है दी, मैं आपको बहुत मिस करूँगी। मैं भी। वैसे कल तो तुम जाने वाली हो ना? हाँ, पर मैंने सोचा है कि कल नहीं परसों जाऊंगी, क्योंकि आप चली जाओगी तो मुझे मॉम को संभालने के लिए रुकना पड़ेगा ना। वाइन, कुछ भी मत बोल, मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ। हाँ मुझे पता है, मैं और दी आपकी बच्ची है, आप तो ओल्ड हो गए हो। वाइन, ऐसे ही सभी हंसी मजाक करते हैं और टाइम निकल जाता है। तो चले थे। क्या तुम अपने घर जाओगे? नहीं, हम होटल में रहेंगे आज की रात और फिर कल सुबह हम अमेरिका निकल जाएंगे। पर आप यहीं रुक जाओ ना। नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम होटल में ही रह लेंगे, डोंट वरी। ओके यूनो बेटा, तुम पर विश्वास कर रही हो, प्लीज़ मेरा ट्रस्ट मत तोड़ना, मेरे ते का ध्यान रखना, उसे हर्ट मत करना। डोंट वरी आंटी, मैं करूँगा। उसे हर्ट? दी अपना ध्यान रखना, तू भी अपना ध्यान रखना और वहाँ जाके भी। ओके ओके ओके, मुझे याद है आपने क्या कहा था, डोंट वरी। तो चले अब। बाय दी। बाय दी। बाय। ओके बाय वाइन आंटी। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं एंड ऐसे ही सारे गेस्ट्स भी वहाँ से चले जाते हैं। मॉम चलिए हम सारा काम कर लेते हैं। हाँ, और तू कल क्यों नहीं जा रही? क्योंकि मुझे आपसे कुछ काम है। तुझे क्या काम है? कल बात करते हैं, आज हमें ये काम भी करना है और मैं बहुत थक भी गई हूँ। तो तुम जाओ आराम करो, मैं कर लूँगी। नहीं मॉम, मैं कराती हूँ ना, चलो। ओके चलो, फिर वो घर का सारा काम करते हैं। आई एम सॉरी, मैंने सब
बर्बाद कर दिया। पता नहीं आंटी वायन तुम कभी मुझे माफ कर पाओगे या नहीं। आई एम सॉरी। और उस जियन जंग को मैं कभी माफ नहीं करूँगा, कभी नहीं। हाँ, कितना बकवास दिन है आज का। एक भी होटल में जगह नहीं है। अब मैं क्या करूँ? इतने पैसे देने के बाद भी एक कमरा नहीं मिल रहा। इस बुसान में कुछ है भी या नहीं? बस मेरा काम यहाँ का खत्म हो जाए। हाँ, पर फिलहाल तो मुझे यहाँ रहने के लिए होटल ढूंढना है और मेरा सेक्रेटरी भी निकम्मा है, उसे तो कुछ भी नहीं हो रहा। क्या आज ही सब प्रॉब्लम होनी थी? एक तो यहाँ के बारे में कुछ ज्यादा जानती भी नहीं। हाँ, हाँ, हाँ। ओह शिट! जिमिन शुगा को हिट करने ही वाली थी पर थोड़ा रह गई, पर शुगर ड्रिंक होने की वजह से वो बेहोश हो जाते हैं और जिमिन को ऐसा लगा कि उसने शुगा को टक्कर मार दी। ओह गॉड, एक और नई प्रॉब्लम। अब मैं क्या करूँ? मैंने क्या कर दिया? फिर जिमिन कार से बाहर निकलती है। एक्सक्यूज मी, हेलो मिस्टर, शायद मैंने इसे मार तो नहीं दिया ना? नहीं, ज्यादा टक्कर नहीं लगी थी, इतने में थोड़ी ना मर सकता है। अब क्या करूँ? नहीं जिमिना, तू यहाँ से कट ली, इससे पहले यहाँ भीड़ जमा हो जाए। अभी भी किसी ने नहीं देखा, ये अच्छा मौका है यहाँ से निकलने का। कहीं इसने पुलिस में कंप्लेंट कर दी तो? नहीं, मैं जेल नहीं जाना चाहती, मैं जा रही हूँ। जिमिन जाने लगती है फिर रुक जाती है। पर मैं किसी को भी अपने सामने मरते हुए छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? और वो भी इसमें मेरी गलती है। पर इसकी भी गलती है, ये सामने आ गया। पर मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकती, मैं ले जाती हूँ। जिमिन जैसे ही शुगा को अपनी तरफ पलटाते हैं तो वो शॉक हो जाते हैं। हाँ, मिस्टर युंगी? हाँ, ये तो मिस्टर युंगी है, पर यहाँ कैसे? और वो भी इस हालत में? मुझे जल्दी इन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। फिर जिमिन जैसे तैसे करके शुगा को कार में बिठाती है और उसे हॉस्पिटल ले जाती है। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं बाद में हो जाऊंगा। अभी के लिए हम यहाँ रुकेंगे और कल हम यहाँ से चले जाएंगे। फिर से फ्रेश होने चली जाती है। वह, मैं तो तुम्हारा रिएक्शन देखना चाहता हूँ जब तुम मुझे देखोगी। हाँ, कल मैं तुम्हें ऐसे जगह ले जाऊंगा जहाँ से तुम कभी भाग भी नहीं पाओगी। मिस किम तेयंग, जियोन तेयंग, कितना अच्छा लग रहा है ना? काश जब शादी हो रही थी तब मिन यूनू की जगह जियोन जंग को खोता। हाँ, वेट, मैं क्यों ये सोच रहा हूँ? क्या फर्क पड़ता है, बस मुझे अपना बदला लेने में ध्यान देना है। थोड़ी देर के बाद ते बाहर आती है। तुम फ्रेश हो गई? ओके, तुम बैठो, मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ और थोड़ी देर में हमारा खाना आ जाएगा। फिर जेके फ्रेश होने चला जाता है और ते विंडो के पास जाती है। क्या से क्या हो गया? पहले मैंने किसी को वो ऐसी ही तरह छोड़ा था, आज वैसे ही मुझे शुगा छोड़ के चला गया। पर क्यों? वो तो मुझसे प्यार करता था ना, फिर क्यों उसने ऐसा किया? उसने मुझे क्यों छोड़ दिया? वो क्यों ऐसे मुझे छोड़ के चला गया? जरूर कोई वजह होगी। मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ, वो कभी किसी को हर्ट नहीं करेगा। पर क्या हो सकती है? और ये यूनू बहुत अजीब है, जब भी मैं उससे बात करती हूँ तब अलग होता है और अब अलग है। आखिर ये सब हो क्या रहा है? ते अपने ख्यालों में इतना खो गई थी कि उसे बाथरूम का दरवाजा न खोलने भी नहीं सुनाई देता। तो तुम वेदर का एंजॉय कर रही हो, पर अफसोस तुम्हें झटका लगने वाला है। हाय वी। हाँ वी, ये तो हाँ, जंगकुक। हाँ, मैं, हाँ, अरे कमाल है, जैसे मैंने सोचा था तुम्हारा रिएक्शन तो बहुत ही अलग है। मैंने ये नहीं सोचा था तुम मुझे देखने के बाद बेहोश ही हो जाओगी। जेके ते को कैरी करके बेड पे सुलाता है। तुम कितनी क्यूट लग रही हो, पर तुम मुझे देख के खुश नहीं हुई क्या? क्या मैं अब हैंडसम नहीं लग रहा जो तुम मेरी शक्ल देख के बेहोशी हो गई? कोई बात नहीं, थोड़ी देर में होश आ ही जाएगा।
डॉक्टर बाहर आते हैं। हाँ डॉक्टर, क्या आप वो ठीक है ना? वो अब कैसे है? उन्हें होश आ गया? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? डोंट वरी जिमिन मिस जिमिन, वो ठीक है, बस ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से वो बेहोश हो गए थे। व्हाट? ड्रिंक करने की वजह से? पर मैंने तो उन्हें टक्कर मारी थी कार से। हाँ नहीं, उन्हें तो कोई भी चोट नहीं आई, वो ड्रिंक करने की वजह से बेहोश हुए थे। ओके, उन्हें होश आ गया क्या? हाँ, आप मिल सकते हो। ओके, थैंक यू डॉक्टर। इट्स ओके, इट्स माय ड्यूटी। फिर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। उफ, मैं इतना नर्वस क्यों हो रही हूँ? चल जिमिना, इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। अपने क्रश के सामने इतना नर्वस होगी तो उसे कैसे बता पाओगी? चल जिमिना, यू कैन डू इट। फिर जिमिन धीरे धीरे अंदर जाती है। हाय मिस्टर यंगी, आप कैसा फील कर रहे हो? हाँ मैं ठीक हूँ। आप शायद हम पहले मिल चुके हैं। हाँ, हम मीटिंग में मिले थे सियोल में। ओह हाँ, मिस जिमिन राइट? हाँ, आपको याद है? थोड़ा थोड़ा। ओके, कोई बात नहीं। अब आप कैसा फील कर रहे हो? हाँ, मैं अब ठीक हूँ, पर मैं यहाँ एक्चुअली आपने बहुत ड्रिंक कर ली थी तो आप मेरे कार के सामने आ गए और बेहोश हो गए। मुझे लगा कि मैंने आपको हिट कर दिया। पहले तो मैं वहाँ से भागने वाली थी, पर मैंने सोचा मेरी वजह से किसी की जान चली गई तो यही सोच के रुक गई। फिर देखा तो आप थे, तो फिर मैं आपको हॉस्पिटल ले आई। ओह थैंक यू एंड सॉरी आपको परेशान किया। इट्स ओके, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं। थैंक यू तो मुझे आपको कहना चाहिए। हाँ नहीं, कुछ नहीं। वैसे आप ऐसी हालत में क्यों? मिस्टर इंगी, क्या आप मिस किम तयंग को अपने लवफुल वाइफ के रूप में एक्सेप्ट करते हैं? नो। हाँ, मैं शादी नहीं करना चाहता। हाँ यंगी, क्या कह रहे हो तुम? जीजू, आप ये क्या बोल रहे हो? हाँ, मैं शादी नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूँ। अरे मिस्टर यंगी, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? क्या कोई प्रॉब्लम है? आई एम सॉरी, मैंने सब बर्बाद कर दिया। वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। आई एम सॉरी, सब मेरी गलती है, सब बर्बाद कर दिया मैंने। अब आप शांत हो जाइए। क्या बोल रहे हो? आप चाहो तो मुझे शेयर कर सकते हो। हाँ ओके, समझ गई। आप शायद कंफर्टेबल नहीं हो। कोई बात नहीं, मैं फोर्स नहीं करूँगी। जब आप कंफर्टेबल हो तब बता सकते हो, एज अ फ्रेंड। वैसे आप यहाँ, वो क्या है ना, मैं यहाँ बिजनेस के काम के लिए आई थी और सोचा भूसान भी घूम लूँगी, पर मैं सुबह से ट्राई कर रही हूँ, मुझे यहाँ एक भी होटल खाली नहीं मिला, सब कमरे फुल है। सो मैं देख ही रही थी तो आपसे टक्कर हो गई। अब क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इफ़ यू डोंट माइंड, तुम मेरे साथ रुक सकती हो क्या? नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ढूंढ लूँगी। बेकार में आप परेशान हो जाएंगे। नहीं, आपने मेरी हेल्प की है तो आप रिटर्न करना चाहते हो। मैंने आप पे कोई ऐसा नहीं किया, मेरी भी गलती थी। पर तुम चाहो तो रुक सकती हो, जब तक चाहो तब तक। वैसे भी मैं घर में अकेला ही रहता हूँ। आपके मॉम डैड कहाँ है? वो नहीं रहते आपके साथ? मेरे मॉम डैड नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है। ओह आई एम सॉरी। इट्स ओके, तो क्या आप रहना चाहोगी? ओके, पर एक शर्त है। क्या? आप मुझे तुम कहोगे। आप कुछ ज़्यादा ही ऑड हो गया, ऐसा लगता है मैं बहन जी टाइप हूँ। ओके, पर तुम भी मुझे तुम कहोगी, आप नहीं। ओके डन। ओके चले। वेट, मैं डॉक्टर से परमिशन लेके आती हूँ। ओके, फिर जिमिन और शुगा वहाँ से चले जाते हैं। ओके यार, मैं आज के लिए बस इतना ही। आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।